हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आपको आगे बता रहे हैं केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, अब आगे इसमें पढ़िए। द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका वैल्यू ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। तो टू पार्ट्स में कौन होता है? ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा है यूनिट। तो पहला यानी कि द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स। पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड है यूनिट। अब यूनिट का डिफिनीशन देखिए। यूनिट का डिफिनीशन, ए यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस chosen to measure any physical quantity. A unit is defined as the standard of reference chosen to measure any physical quantity. Some basic units such as units of mass, length and time. Some basic units such as the units of mass, length and time. तो मास, लेंथ एंड टाइम इसको क्या कहा जाता है? बेसिक यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट्स कौन होता है? मास, लेंथ, टाइम। such as units of mass, length and time. Since these are independent units and cannot be derived from any other unit, these are also called fundamental units. तो देखिए, मास लेंथ एंड टाइम को बेसिक यूनिट्स कहते हैं। ये है ना, इंडिपेंडेंट यूनिट्स होता है। ये किसी दूसरे यूनिट से डिराइव नहीं होता है, इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स किसको कहते हैं? मास, लेंथ एंड टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अब आगे देखिए, द यूनिट्स फॉर अदर क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज फंडामेंटल यूनिट्स एंड हेंस आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बता रहे हैं। ये हुआ डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स होता है द यूनिट्स फॉर अदर क्वांटिटीज। जितने भी अदर क्वांटिटीज है कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन? तो है ना, जो फंडामेंटल यूनिट्स है उससे जो डिराइव होता है, तो एंड हेंस आर कॉल्ड मास। हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स फॉर अदर क्वांटिटीज कैन बी डिराइव फ्रॉम दीज फंडामेंटल यूनिट्स का हो गया मीटर, लेंथ, टाइम। जो है ना सो मास, लेंथ एंड टाइम। फंडामेंटल यूनिट्स हुआ मास, लेंथ एंड टाइम। तो उससे जो डिराइव्ड होता है तो उसको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। अब इसके बारे में आगे से सुनिए। तो अब आगे इसके बारे में सोचिए कि ये कैसे होता है। तो है ना 1791 1791 फ्रांस में, तो है ना एक कॉन्फ्रेंस हुआ, कमिटी बैठा फ्रांस में, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में। साइंस होता है फ्रांस में 1791 1791 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस फ्रांस में एक कमिटी बैठा, मीटिंग हुआ, जिसमें एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया मेजरमेंट के लिए। तो उसको हम नया सिस्टम क्या कहते हैं? इन 1971 फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, वहां पर फ्रांस में एक मीटिंग हुआ, जो है ना फ्रांस के साइंटिस्ट लोग का जो है ना एक मेजरमेंट का नया सिस्टम निकला, मैट्रिक सिस्टम। तो बहुत फेमस हो गया पूरे वर्ल्ड में, धीरे धीरे वो पूरा फेमस हो गया। और पहला सिस्टम होता है मैट्रिक सिस्टम होता है। तो इसमें होता है
तो देखिए आगे आगे क्या होता है, आगे देखो मेट्रिक सिस्टम। तो इन 1791 में मेट्रिक सिस्टम जो डेवलप हुआ, तो उसमें हुआ लेंथ के लिए ये मीटर, लेंथ के लिए मीटर हुआ, मास के लिए ग्राम और वॉल्यूम के लिए लीटर। तो मेट्रिक सिस्टम पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैल गया, और ये भारत में इन इंडिया उन 1957 में मेट्रिक सिस्टम को पूर्ण रूप से अडॉप्ट किया गया इंडिया में, भारत में, हमारे देश में 1957 में इसको मेट्रिक सिस्टम को पूर्ण रूप से अडॉप्ट किया गया। तो ये हो गया मेट्रिक सिस्टम में। तो है ना, सो लेंथ के लिए मीटर होता है, मास के लिए ग्राम और वॉल्यूम के लिए लीटर होता है। ये मेट्रिक सिस्टम हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे आगे देखिए क्या बता रहे हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के बारे में, एसआई यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, abbreviated as SI units. These units were adopted by General Conference of Weight and Measures. These units, SI units, were adopted by General Conference of Weight and Measure in 1960. 1960 में, 1960 में these units were adopted by General Conference of Weights and Measure in 1960. These are abbreviated as SI units, and the designation comes from its French name Système Internationale. देखिए, the designation comes from its French name Système Internationale. The SI system has 7 base units. SI system का में 7 base units होता है। SI system में 7 base units होता है। These units pertain to 7 fundamental scientific quantities. These base units pertain to 7 fundamental scientific quantities. All other units can be derived from these. यानी कि has 7 base units होता है, इसको 7 base units होता है, उसी को these units 7 base units pertain to 7 fundamental quantities, और all other units can be derived है, इसी fundamental unit से derived होता है। तो इसके बारे में इसका टेबल हम दे रहे हैं। देखिए एसआई यूनिट्स के बारे में, 7 एसआई यूनिट्स के बारे में, 7 एसआई बेस यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स जो होता है फंडामेंटल एसआई यूनिट जो होता है बेस यूनिट, तो उसमें 7 ही होता है, 7 बेस यूनिट्स होता है फंडामेंटल एसआई का। तो एक होता है, साथ ही होता है, तो ये लेंथ का क्या होता है यूनिट? मीटर। लेंथ का मीटर हुआ, पहला हुआ लेंथ, उसका मीटर। दूसरा मास, तो मास का कितना क्या होता है? किलोग्राम। एसआई यूनिट मास का किलोग्राम, मास का किलोग्राम। टाइम का सेकंड, टाइम का क्या होता है? सेकंड, टाइम का सेकंड हुआ। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर हुआ इलेक्ट्रिक करंट का। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कितना? केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में होता है, लेकिन अभी भी सेल्सियस से नापा जाता है, लेकिन एसआई यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। लेकिन लोग सेल्सियस भी बोल देता है, यूज होता है आजकल भी, लेकिन एसआई यूनिट टेम्परेचर का होता है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, मोल, समझे ना? एसआई यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। लुमिनस इंटेंसिटी और लुमिनोसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी और लुमिनोसिटी का कैंडेला होता है। तो 7 एसआई बेस यूनिट्स का विवरण यहाँ पर दिए हैं।